नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो सोशल मीडिया की कुछ ट्रेंडिंग न्यूज़ आपके लिए लेके आए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो किसान आंदोलन चल रहा है उनकी क्या मांग है। जी हाँ दोस्तों, जो किसान आंदोलन अभी चल रहा है वो दिल्ली में उन्हें घुसने नहीं दे रहे किसानों को, और इन किसानों की 12 मांग है। क्या मांग है चलिए आपको बताते हैं, ये स्क्रीन पर देखिए। ये किसान आंदोलन अब हो क्यों रहा है और इस आंदोलन की 12 प्रमुख मांगें क्या। पहली मांग है सभी फसलों पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने के लिए एक राष्ट्रीय कानून बनाया जाए। दूसरी बड़ी मांग पूर्ण कर्जा माफी की है, जिसमें किसान चाहते हैं कि सरकार देश भर के किसानों का सारा कर्ज माफ कर दे। तीसरी मांग है भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को फिर से लागू किया जाए। चौथी मांग है अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या करने वाले अपराधियों को कठोर सजा दी जाए। पांचवी मांग है भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO से अलग हो जाए और WTO के साथ होने वाले सभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रद्द कर दिए जाए। छठी मांग है किसानों और मजदूरों के लिए सरकार एक नई पेंशन स्कीम की शुरुआत करे, जिसके तहत सभी किसानों को 60 साल से ऊपर हर महीने 10,000 रुपए की पेंशन दी जाए। सातवीं मांग है 2020 और 21 के किसान आंदोलन में मरने वाले लोगों को मुआवजा दिया जाए और मृतक किसानों के परिवारों से एक सदस्य को कम से कम सरकारी नौकरी मिले। आठवीं मांग बिजली संशोधन विधेयक 2020 को समाप्त किया जाए। नौवीं मांग मनरेगा योजना के तहत हर साल मजदूरों को 100 की बजाय 200 दिन रोजगार की गारंटी हो और दैनिक मजदूरी को भी यानी रोज की जो मजदूरी है उसे बढ़ाकर 700 रुपए प्रतिदिन किया जाए। 10वीं मांग नकली बीज, कीटनाशक और उर्वरक बनाने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई हो। और 11वीं मांग मिर्च और हल्दी जैसे मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया जाए। और 12वीं मांग है जल, जंगल और जमीन पर मूल निवासियों और आदिवासियों के अधिकार सुनिश्चित हो। तो दोस्तों देख ली किसानों की क्या 12 मांग है। अब इसके बाद दिखाते हैं दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने किसानों के बारे में कुछ कहा है। जी हाँ दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने किसानों के बारे में कुछ कहा है। क्या कहा है अरविंद केजरीवाल ने, चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। स्क्रीन पर देखिए अरविंद केजरीवाल का भाषण। ये आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पे हुआ था और दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मेरा अपनी तरफ से ये एक हवन था। अपनी तरफ से मैंने भी उसके अंदर थोड़ी बहुत आहुति दी। हम जो भी कर सकते थे हमने वो सब किया। मुझे याद है जब सबसे पहले पंजाब से और हरियाणा से किसान चले थे और किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे और रास्ते में थे किसान, तभी हमारे पास केंद्र सरकार से एक फाइल आई कि भाई किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, इन सभी किसानों को गिरफ्तार करने के लिए हमें दिल्ली के स्टेडियम जितने हैं उन सारे स्टेडियम को जेल बनाना है, ताकि जब किसान दिल्ली में एंटर करेंगे तो उनको सबको हम जेल में कैद कर लेंगे। क्योंकि जो मौजूदा जेल है वो तो इतनी बड़ी जेल नहीं थी कि इतने सारे किसानों को कैद किया जा सके। मैं भी आंदोलन से निकला हुआ हूँ, अन्ना आंदोलन से हम लोग निकले हुए हैं। और अन्ना आंदोलन के समय हमारे साथ भी यही हुआ था कि अन्ना आंदोलन के समय जितने लोग रामलीला मैदान में जंतर मंतर पे आते थे उन सबको जब गिरफ्तार किया करती थी सरकारें तो जेलें छोटी पड़ जाती थी। तो वो सारे स्टेडियम में हम लोगों को गिरफ्तार करते थे। मैं भी कई दिन स्टेडियम में गिरफ्तार रहा हूँ। तो मैं समझ गया कि ये किसानों के आंदोलन को ख़त्म करने की एक साजिश है। अगर जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पहुँच रहे थे, दिल्ली में एंटर करने के बाद अगर उनको सबको स्टेडियम के अंदर कैद कर दिया जाता तो किसान आंदोलन उसके बाद वो स्टेडियम के अंदर ही रह जाता। तो वो फाइल केंद्र सरकार के पास आई। किस्मत अच्छी थी कि वो पावर हमारे पास थी स्टेडियम को जेल में कन्वर्ट करने की, और हमने इतना प्रेशर हमारे ऊपर डाला गया केंद्र सरकार के द्वारा कि आप हमने करने से मना कर दिया। हमने कहा नहीं, हम स्टेडियम को जेल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। और उसके बाद इतनी ज़्यादा नाराज़ हुए सब लोग, लेकिन हम किसानों के साथ खड़े रहे। उसके बाद किसानों के लिए लंगर लगाने का, पानी का इंतज़ाम करने का, दिल्ली सरकार द्वारा टॉयलेट का इंतज़ाम करने का, तो इस पूरे हवन में मुझे खुशी होती है कि मुझे भी मौका मिला अपने किसान भाइयों को जो संघर्ष कर रहे थे उनकी सेवा करने का। जिस तरह से हम सेवा कर सकते थे हमने सेवा करने की कोशिश की।